अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 की मैथ की एक्सरसाइज 19.1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में वो हमसे क्या कह रहा है, इफ a इज इक्वल टू 1 0 -1 2। इसी तरह उसने हमें a की वैल्यू दी है, b की, c, d एंड e की। अब कह रहे हैं कंप्यूट द फॉलोइंग इफ पॉसिबल। अब वो आपको a b c d और e की वैल्यू दे रहा है और उसके बाद कह रहा है कि आप प्रूफ करें कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। इट मीन जो सवाल आपको गिवन है, क्या आप जब उनको सॉल्व करने लगेंगे तो क्या उनका सॉल्व होना पॉसिबल है या नहीं है। कैसे, जैसे पार्ट 1 है हमारे पास a प्लस सी, हमने लिखा a प्लस सी, a की वैल्यू प्लस c की वैल्यू। तो अब हमें कैसे पता होगा कि ये पॉसिबल है या नहीं। तो हम इनके ऑर्डर पेयर को देखेंगे। इसमें कितनी है हमारे पास, 2 रो 2 कॉलम। इसकी बात करें तो इसमें भी 2 रो 2 कॉलम। दोनों के ऑर्डर पेयर क्या है, सेम है ना। इट मीन्स ये पॉसिबल है कि ये आगे सॉल्व होगा। अब क्या है, इन दोनों को ऐड करना है। तो ऐड कैसे होंगे, पहला नंबर पहले से ऐड हो जाएगा, दूसरा नंबर दूसरे से, तीसरा वाला तीसरे से, चौथा वाला चौथे में ऐड हो जाएगा। किस तरह, जैसे यहाँ मैंने लिख दिया है 1 + 2 -1 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा -1। 0 + 1 2 + 0, तो 1 में 2 प्लस किए कितना हो जाएगा 3, माइनस माइनस प्लस तो क्या हो जाएगा -2। 0 + 1 इट मीन्स 1, 2 + 0 2। तो ये सवाल क्या था हमारा, पॉसिबल था। अब इसी तरीके से पार्ट 2 है a प्लस ई, a की वैल्यू लिखी प्लस e की वैल्यू। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि ये पॉसिबल है या नहीं, और वो कैसे पता चलेगा, ऑर्डर पेयर से। यहाँ पे क्या है, 2 रो 2 कॉलम, 2 रो 2 कॉलम। यहाँ पे क्या है, 3 रो 3 कॉलम। दोनों को ऑर्डर पेयर सेम है नहीं, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल तब होता जब दोनों के ऑर्डर पेयर क्या होते, सेम होते। जैसे कि हमारे पास पार्ट 1 में था, लेकिन पार्ट 2 में हमारे पास ऑर्डर पेयर सेम नहीं था। इसी तरीके से पार्ट 3 हमारे पास b - d लिखा, b की वैल्यू माइनस d की वैल्यू। अगर हम b का देखें तो ऑर्डर पेयर क्या होगा, 2 × 2, 2 रो 2 कॉलम। अब d की देखते हैं तो क्या है, 3 रो 3 कॉलम। तो दोनों के ऑर्डर पेयर सेम है नहीं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नॉट पॉसिबल। इसी तरीके से पार्ट 4 है 2b + 3a। अब 2b का मतलब क्या है कि आपके पास जो b की वैल्यू है उसको आप मल्टीप्लाई करवा दो 2 के साथ, और जो a की वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करवा दो 3 के साथ, और जो दोनों के आंसर आएंगे उनको क्या करवा देंगे, ऐड करवा देंगे। तो सबसे पहले बनाते हैं हम 2b। तो हमने यहाँ पे लिखा 2b इज इक्वल टू, तो b की वैल्यू हमारे पास जो थी हमने उसको सबको मल्टीप्लाई करवा दिया नंबर्स को 2 के साथ। तो ये क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 और 2 1 ज़ा 2, वो भी किसका, माइनस का। और 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो ये है हमारी 2b की वैल्यू। 3a, इट मीन्स जो a की आपको वैल्यू गिवन है उन सब को मल्टीप्लाई करवा दो 3 के साथ। तो ये क्या हो जाएगा, 1 × 3 -1 × 3, 0 × 3, 2 × 3, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, वो भी किसका, माइनस का। 3 0 ज़ा 0, 3 2 ज़ा 6। तो ये आ गई हमारे पास 3a की वैल्यू। अब दोनों को क्या करवाना है, ऐड। तो ऐड करवाने से पहले हम देखते हैं इनके ऑर्डर पेयर सेम है। यहाँ पे क्या है, 2 रो 2 कॉलम।
यहाँ पे भी क्या है, 2 रो 2 कॉलम, तो इट मीन्स ये पॉसिबल है। तो अब हम क्या करेंगे, ऐड करवाना है, तो सेम वही मेथड होगा, पहला नंबर पहले से प्लस हो जाएगा, दूसरा वाला दूसरे से, तीसरा वाला तीसरे से और चौथा वाला चौथे से। तो ये क्या हो जाएगा, 4 + 3 -2 प्लस माइनस 3 आ जाएगा, 2 + 0 0 + 6, तो 4 में 3 प्लस किए 7, माइनस माइनस प्लस 5 आ जाएगा, वो भी किसका, माइनस का, 2 + 0 इट मीन्स 2, 0 + 6 6, तो ये आ गया हमारा आंसर। तो आप मैथ की क्वेश्चन को कोशिश किया करें कि स्टेप बाय स्टेप करेंगे, क्योंकि बोर्ड वाला जो है वो आपको नंबर ये देख के देता है कि आपने जो है वो स्टेप पूरे किए हैं या नहीं किए। ठीक है, तो इसलिए कोशिश किया करें कि हर सवाल को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया करें। चलें नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। पार्ट 5 क्या है हमारे पास, b - c, तो हमने लिख दिया b - c, b की वैल्यू माइनस c की वैल्यू। अब देखना है इनके ऑर्डर पेयर सेम है दोनों के, यहाँ भी 2 रो 2 कॉलम है और यहाँ पे भी 2 रो 2 कॉलम है, तो दोनों के ऑर्डर पेयर क्या है, सेम, इसका मतलब ये पॉसिबल है। तो पहला वाला पहले से माइनस करेंगे, 2 - 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 -3 1, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 0 -2, तो ये प्लस का 2 माइनस का 2 क्या हो जाएगा, 0, माइनस माइनस प्लस माइनस का 4, 1 + 1 2 और 0 - 2 इट मीन्स -2, तो ये क्या है हमारा आंसर। नेक्स्ट पार्ट 6 है हमारे पास, ए स्क्वायर का मतलब क्या है कि ए की वैल्यू 2 टाइम्स है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये मल्टीप्लाई का प्रोसेस हो रहा है, इसके लिए ऑर्डर पेयर का सेम होना लाजमी नहीं है। ऑर्डर पेयर का लाजमी सेम होना कब लाजमी है, जब आप एडिशन के सवाल कर रहे हो या सब्ट्रैक्शन के कर रहे हो, लेकिन जब भी मल्टीप्लाई हो रहे हो आपस में, तो उसके लिए आपका ऑर्डर पेयर का सेम होना लाजमी नहीं है। अब यहाँ पे ए स्क्वायर थे, तो इट मीन्स ए की वैल्यू 2 बार। अब इनको क्या करना है, आपने आपस में मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई कैसे होगा कि यहाँ से आप रो लेंगे, यहाँ से कॉलम लेंगे। किस तरीके से कि यहाँ से रो चलेगी, यहाँ का कॉलम चलेगा। जैसे हम सबसे पहले 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने लिख दिया 1 × 1, और बीच में कौन सा साइन आएगा, प्लस का। इसी तरीके से इस रो का दूसरा नंबर जो है इसके कॉलम के दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, -1 × 0। अब ये एक रो एक कॉलम हो गया। अब इसी रो को दूसरे कॉलम के साथ भी करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 1 × -1, बीच में साइन कौन सा आएगा, प्लस का, -1 × 1, मतलब पहले ये रो इस कॉलम के साथ, फिर यही रो दूसरे कॉलम के साथ। नेक्स्ट लाइन में आएंगे, अब दूसरी रो पहला कॉलम क्या हो जाएगा, 0 × 1 + 1 × 0। अब इसी तरीके से ये रो दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, 0 × -1 + 1 × 1। अब इनको सॉल्व करते हैं, 1 1 ज़ा 1 प्लस -1 जब 0 से साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 0। इसी तरीके से 1 1 ज़ा 1, वो भी किसका, माइनस का, प्लस माइनस माइनस और क्या आ जाएगा, 1। 1 0 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 0, प्लस 1 × 0 0, -1 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 0, प्लस 1 1 ज़ा 1। यहाँ पे क्या आया, 1 माइनस माइनस प्लस माइनस का 2 0 1। तो ये था पार्ट 6 का आंसर। चलिए पार्ट 7 सॉल्व करते हैं। अब सेम पार्ट 7 में भी क्या है, बी स्क्वायर, इट मीन्स बी की वैल्यू 2 बार। अब ये भी आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई, सेम वही मेथड करेंगे कि यहाँ से रो चलेगी, यहाँ से कॉलम, तो 2 × 2
प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 1। अब ये रो जो एक कॉलम के साथ हो गई, अब दूसरे के साथ करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 0। अब ये एक रो दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई हो गई। नेक्स्ट लाइन में आएंगे, अब सेकंड रो इन दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई होगी। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1। अब इसी तरीके से ये रो दूसरे कॉलम के साथ होगी। 1 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0। अब इनको सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, 2 टू द 4 प्लस माइनस माइनस 1। इसी तरीके से 2 1 द 2, वो भी किसका, माइनस का, और -1 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 0। 2 1 द 2 प्लस 0 1 द 0। 1 1 द 1, वो भी किसका, माइनस का, प्लस 0। 4 में से 1 गया, 3 बचा। यहाँ पे क्या आएगा, -2। यहाँ पे क्या बच गया, 2। यहाँ पे क्या बच गया, -1। तो ये था हमारा आंसर। लास्ट पार्ट 8 है हमारे पास, D प्लस E। तो D प्लस E लिखा। अब हम सबसे पहले ये देखेंगे इनके ऑर्डर पेयर सेम है या नहीं। यहाँ पे क्या है, 3 रो 3 कॉलम्स। यहाँ पे भी सेम क्या है, 3 रो 3 कॉलम। दोनों के ऑर्डर पेयर सेम है, तो दोनों को क्या कर देंगे, ऐड। तो इसमें भी सेम यही होगा, पहला नंबर पहले से प्लस होगा, दूसरा वाला दूसरे से, तीसरा वाला तीसरे से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1। यहाँ क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2। यहाँ पे क्या होगा, 3 प्लस माइनस माइनस, तो 3 माइनस 1। यहाँ पे भी क्या होगा, 1 प्लस माइनस माइनस 1। 2 प्लस 0, 3 प्लस 2, 1 प्लस 2, 2 प्लस 1, 3 प्लस 0। अब इनको सॉल्व करते हैं। 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4, 3 में से 1 माइनस किया 2, यहाँ प्लस का 1 माइनस का 1, तो क्या बचा, 0। 2 प्लस 0 2, 3 प्लस 2 5, 1 प्लस 2 3, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 0 3। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगे, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।